हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सफ़रनामा विद स्मनला। मेरा नाम है स्मनला और आज मेरा बर्थडे है। दोस्तों, ये साउंड थोड़ा कहीं कुत्ते की आवाज़, कहीं एसी की आवाज़, कहीं ट्रैफिक की आवाज़, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। इस बार हम एक बहुत ही मेकशिफ्ट तरीके से शूट कर रहे हैं। मेरे पिछले एपिसोड को जिस तरह का रिस्पांस मिला उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। उस एपिसोड के बाद इस एपिसोड को आने में थोड़ा टाइम लग गया, वो क्योंकि मैं एक्चुअली एक और एपिसोड शूट कर रहा था जिसमें मैं गाना गाना चाह रहा था और मैं गा रहा था, पर एसी ऑन हो गया ना। एनीवे, पर दोस्तों मैं बीमार पड़ गया बीच में सडनली। आपको मेरी आवाज़ से शायद पता लग रहा होगा, मुझे हो गया हाई फीवर, बीपी हो गया लो, बहुत वीकनेस हुआ और फिर खांसी बहुत सारी हुई। अभी भी थोड़ी बहुत खांसी बाकी है, तो वो एपिसोड में पूरा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। ऐसी रुकावटें आती रहती हैं पर हम रुकने नहीं वाले। एनीवे, आज बर्थडे है तो मैंने सोचा कि यार बहुत वक्त भी हो गया तो एक एपिसोड बना लेते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए करते हैं आज के टॉपिक पे बात, डेट ऑफ बर्थ ऑफ इंडियंस के बारे में। हमारे देश में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी है दोस्तों, लोगों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। लद्दाख के बारे में बात करें तो वहाँ तो मैंने कुछ इस तरह के किस्से सुने हैं जिनको सुन के आप ये भरोसा नहीं करेंगे कि वो रियल किस्से हैं। हम लोगों के पापा के जनरेशन या उनसे एक जनरेशन पहले के कुछ लोग लद्दाख में पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था, जब पहली बार वहाँ एजुकेशन का दौर चला था। तो शुरू में उनको पढ़ाने के लिए कश्मीर से, जम्मू से टीचर्स आते थे। कहते हैं कि कश्मीरी पंडित बहुत होते थे, पढ़ाने के लिए आते थे। स्कूल जगह जगह शुरू करवा रहे थे, लोगों को भर्ती कर रहे थे स्कूलों में। तो आज भी आप अगर सुनेंगे तो ना, उन जनरेशन्स के कुछ लोगों में अभी भी कश्मीरी एक्सेंट बहुत है जब वो इंग्लिश बोलते हैं। जैसे 5 को बोलेंगे 5, जैसे स्कूल को बोलेंगे स्कूल या स्कूल ऐसे कुछ कहेंगे। या फिर अच्छा, मैंने ये सुना है कि BUDGET बजट को कुछ लोग बोलते हैं बुडगेट। खैर, शुरू में जब वो लोग स्कूल में भर्ती होने गए तो ऑब्वियसली स्कूल में वो लोग सर्टिफिकेट भर रहे थे, डेट ऑफ बर्थ तो पूछ रहे थे उनसे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उन लोगों को पता ही नहीं था दोस्तों। उन दिनों तो डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब पैदा होके आप जिंदा रह गए, यही बहुत बड़ी बात थी। लोगों के 12-12, 13-13, 20-20 बच्चे होते थे कुछ लोगों के, तो उनमें 6-7 लोग ही बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते थे, तो यही बहुत बड़ी बात थी। खैर, जब माँ से जाके पूछते थे कि माँ मैं पैदा कब हुआ था, तो माँ कहती थी कि तब हुआ था जब गांव में ज़ोर की आंधी चली थी, सामने वाले आंगन में सेब का पेड़ गिर गया था। इस तरह के वो लोग रेफरेंसेस देते थे, तो पता नहीं चल पाता था कि पैदा कब हुए। अब ऐसे में दोस्तों डिपेंड करता था कि उनका बर्थडे कब होगा उन टीचर्स पे जो उनके लिए फॉर्म भरते थे। अगर टीचर थोड़ा क्रिएटिव हुआ तो वो कुछ इंटरेस्टिंग डेट रख लेगा। अगर क्रिएटिव नहीं हुआ, वैसे भी सब लाइन में लगे हुए हैं, बच्चों की भर्ती हो रही है, तो वो टीचर किसी पहले का रख दिया 1 जनवरी, दूसरे का रख दिया 2 फरवरी, ऐसे करके भर देते थे दोस्तों, है ना। अजीब तरीके। मैंने कुछ लोगों का देखा हुआ है 15 अगस्त, 26 जनवरी, ज़्यादातर उस जनरेशन के लोगों का इसी तरह का डेट होता था। जैसे मेरे खुद के पापा का बर्थडे है 2/2/62, यानी कि 2 फरवरी 1962। दादी से पूछा तो वो कहते हैं कि यार तुम तब पैदा हुए थे जब सामने वाले पहाड़ पे पीले फूल लगे थे। उनसे वक्त का पूछो तो कहते हैं कि सूरज ढलने ही वाला था पर उससे पहले हो गया था। दोस्तों, इससे ज़्यादा रेफरेंसेस वो दे नहीं पाएंगे, ये सबसे प्रिसाइज रेफरेंस है टाइम का। अब ऐसे में दोस्तों अजीब किस्से भी हुए। मेरे एक चाचा है जो तो उन दिनों 8th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स हुआ करता था, फिर 10th में हुआ करता था। तो मेरे एक जो चाचा है उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करी, 8th में बोर्ड एग्ज़ाम दिया, फिर 10th में उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, और तभी पता चला कि लद्दाख स्काउट्स में बच्चों की 8वीं पास 10वीं पास बच्चों की भर्ती हो रही है। तो उन्होंने कहा यार नौकरी लग जाएगी, तो चले गए उसके लिए। मेडिकल हुआ, वो रनिंग में अच्छे आए तो उन्हें लगा अब हो जाएगा मेरा। तो फिर उनको बुला के बताया गया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हो पाएगा, मेरा तो अच्छा रिजल्ट आया, मेडिकल में भी, मेरा फिजिकल में भी अच्छा रिजल्ट आया। तो दोस्तों उनको बताया गया कि उनका बर्थडे उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ जो था वो था 30 फरवरी। दोस्तों आप भरोसा कर सकते, 30 फरवरी उनका लिखा हुआ था। उन्होंने स्कूल भर पढ़ाई किया, उन्होंने 8th में बोर्ड्स दिया, उन्होंने 10th में बोर्ड्स दिया। उनका दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों। वो वापस चले गए बोर्ड्स। उन्होंने बोला कि आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया, उसमें 30 फरवरी कैसे हो सकता है। तो बोर्ड्स ने बोला हमें तो यही स्कूल से सर्टिफिकेट मिला, आप जाके अपने स्कूल में जहाँ पे पहली बार आपका सर्टिफिकेट भरा होगा उनसे जाके बात कीजिए। स्कूल में जाके उन्होंने बात किया तो स्कूल वालों ने बोला अरे उस समय पता नहीं कौन HM था, हेडमास्टर कौन था, क्या था, कुछ पता नहीं, लेकिन बोर्ड ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया।
बोर्ड तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, भाई स्टेट गवर्नमेंट का ये है, उनको पता होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये करते करते दोस्तों उनका कुछ नहीं हो पाया। आज लकीली टूरिज़्म की वजह से आज उन्होंने बेसिकली एक गाड़ी खरीदी है और वो टैक्सी की तरह चलाते हैं, तो टूरिज़्म की वजह से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर पता नहीं किस टीचर ने उनका फॉर्म भरा था, या तो बहुत बड़े गधे थे या फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था जो उनको इतने साल बाद जाके इनको हिट करा। ऐसे माहौल में दोस्तों जब कोई भी अपना बर्थडे कुछ भी लिखवा सकते थे तो बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते थे, उम्र कम करा देते थे सर्टिफिकेट पे, ताकि उनको बहुत जगह पर फ़ायदा होता था। जैसे एग्ज़ाम में एज लिमिट क्रॉस होने के बाद भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और नौकरी में, सैलरी, ये बहुत सारी जगहों पे सरकारी चक्करों में उनको बहुत फ़ायदा होता था। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने देखा दोस्तों। एक बार मैं एक गाँव में एक बैंक में गया, वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, मतलब एकदम सफ़ेद बाल और दाढ़ी है उनकी, वो लाठी लेके ऐसे ऐसे हिलते हुए वहाँ काम पे आ रहे थे। काम पे क्या ही आ रहे थे, मतलब वहाँ आके बैठ जाते थे और नींद आ गई तो सो जाते थे। तो क्या ही करेंगे? उनको देख के कोई भी बता सकता है कि वो 80-85 साल की उम्र से उनकी कम नहीं है। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने अपनी उम्र कम करवाया था कहीं पे, तो पता नहीं कैसे उनकी 20 से 25 साल कुछ कम कर दिया उनका सर्टिफिकेट पे। मतलब वो अभी 80 के अगर हैं तो उनको उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से वो अभी 60 के होने वाला है, अभी रिटायर होने ही वाले हैं वो। तो दोस्तों इस तरह के किस्से होते थे मतलब। और ऐसे कल्चर में रह के पले बड़े होने की वजह से हमारे पापा लोगों को भी जब जहाँ मौका मिल जाता है तो हम लोगों की ना एज कम करा देते थे स्कूल में। मतलब एक स्कूल से ट्रांसफ़र होकर दूसरे में जा रहे हैं तो प्रिंसिपल से थोड़ा बात कर लेंगे, अब प्रिंसिपल भी तो उसी जनरेशन के हैं, तो उन्हें लगता है हाँ ये तो होता ही है, तो एक साल कहीं कम कर दिया, किसी का 2 साल कम कर दिया। इसीलिए आजकल हम बहुत सारे लोगों के 2-2 बर्थडे से, है कि नहीं, है ना, कि एक्चुअल में मैं 19 इतने में पैदा हुआ था और सर्टिफिकेट पे लेकिन मेरा इतना है। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि आज मैं अपने पापा के साथ मिलके, मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स शुरू करवाने में मदद करी थी, बहुत सारे अलग अलग गाँव में अकेले जाके स्कूल स्टार्ट कराया हुआ है, और उन्होंने काफ़ी देखा हुआ है इससे रिलेटेड। ये सारे किस्से जो मैंने आपको सुने ज़्यादातर मैंने पापा से सुने हैं। तो उनके साथ मैं आजकल एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसपे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द एक फ़िल्म बनाऊँगा। एनीवे दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहूँगा कि आप लोग गेस करें कि मेरी उम्र क्या है। आप दोनों मेरे डेट ऑफ बर्थ गेस कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मेरा एक्चुअल बर्थडे ये है और मेरे सर्टिफिकेट पे ये है। एक हिंट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि जो सर्टिफिकेट पे है उससे मैं 1 साल बड़ा हूँ एक्चुअल में। और जो दोस्त मेरे चैनल पे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल ज़रूर दबाइएगा। बेल दबाने से आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। और पुराने दोस्त भी जो ये वीडियो, मेरे बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा, जाने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा पहला कैमरा जिसके साथ मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाया मेड इन अफेयर, जिसके साथ मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाया लैम्प शेड, जिसके साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाया आर्किटेक्ट रंजीत जॉन, और बहुत सारा ऐसा काम किया दोस्तों, बहुत सारी फोटोग्राफी करी है। वो मैं अब उसके साथ 2 लेंसेज के साथ, बैटरीज के साथ एक पैकेज बना के बेचना चाह रहा हूँ दोस्तों। वो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप ख़रीद सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सारे डिटेल्स उस लिंक पे आप लोगों को मिल जाएगा। सफ़रनामा के एक और एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, आवाज़ ठीक हो जाए, मेरी वीकनेस चली जाए, उसके बाद मैं जल्द ही एक और बहुत ही बढ़िया एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।